फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 फिजिक्स लाइट चैप्टर का कंटिन्यू पार्ट 4 आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। अभी तक हम लोगों ने यहां से प्रिंसिपल, फोकस, अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बहुत सारी जो टर्म्स थे, बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज थी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ये पढ़ ली थी। आज हम यहां से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले हम इमेज फॉर्मेशन करने के कुछ रूल्स हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं, उन कायदे कानून को समझेंगे और यहां से इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक आज यहां से हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम मेथड। रे डायग्राम मेथड में हम कौन से यहां से रूल्स लगाएंगे? तो सबसे पहला रूल आप लोगों को दिख रहा होगा, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो क्या करेगी? फोकस से जाएगी, या फिर अगर वो फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल। अपने को देखो यहां से जो पहला रूल समझना है बच्चों, वो एक्चुअली अपने को क्या समझना है कि जब भी कोई लाइट रे यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर। ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर। और ये यहां पे क्या है बच्चों? पोल। ये पॉइंट क्या है आपका? फोकस पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके डायामीटर को क्या बोलते हैं? अपर्चर। और ये एक इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई भी लाइट रे इंफिनिटी से आती है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं यहां से कि कोई भी लाइट रे अगर इंफिनिटी से आती है इसका मतलब वो पैरेलल ही आएगी। और पैरेलल जो लाइट रे आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बोल रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन का टॉपिक यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन मुझे बोलना है, रिफ्रैक्शन का टॉपिक अभी हमने शुरू नहीं किया है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब वापस टकरा करके। यहां से आप देखिए ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है ये? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर टकरा करके उसी मीडियम में, यहां पर टकरा करके उसी मीडियम में वापस जब जाएगी तो कॉन्संट्रेटेड हो जाएगी। कॉन्संट्रेटेड क्यों होगी? क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है बच्चों? कन्वर्जिंग होता है। तो इस कन्वर्जिंग मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगी वो कहां से जाएगी? आपके फोकस से जाएगी। लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट भी है। जस्ट इसका ऑपोजिट क्या है कि अगर लाइट रे बाई चांस फोकस के थ्रू मिरर के ऊपर इंसिडेंट करती है, अगर फोकस के थ्रू मिरर पे इंसिडेंट करती है, ये देखिए फोकस के थ्रू आई है, किस रास्ते आई है? फोकस पॉइंट से आई है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। होप सो यहां से आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट बी में देखो, बी में क्या बोला गया है बच्चों? बी में बोला गया है कि व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ जाती है, अगर उस लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग अगर आ जाती है तो यहां से उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस निकलना होगा। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ से आती है तो उसको रिफ्लेक्शन लेकर के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलना होगा। ये नॉर्मल इंसिडेंस के जैसा ही है। देखिए ये नॉर्मल इंसिडेंस के जैसा ही है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या था कि जब लाइट रे नॉर्मल से किसी भी एंगल पे नहीं आती है तो वो वापस जाते टाइम भी किसी भी एंगल से नहीं जाती है। मतलब उसका आना इस सरफेस से नॉर्मली होता है। जो आना होता है उसका सरफेस से नॉर्मली होता है और जो आती है वो नॉर्मल से 0 डिग्री पे आती है। बहुत ज्यादा समझने की बात है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इससे जो ये लाइट रे आई है, इससे जो ये लाइट रे आपकी आई है, ये क्या आई है? परपेंडिकुलर आई है। किसके? इस सरफेस के। लेकिन नॉर्मल से वो 0 डिग्री पे आई है तो नॉर्मल से वापस 0 डिग्री पे ही निकल जाएगी। तो जब भी स्फेरिकल मिरर होता है, जब भी बच्चों स्फेरिकल मिरर होता है तो जो उसका सेंटर होता है वहीं से ही नॉर्मल पास करता है। आप ये बात ध्यान रखिए कि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका नॉर्मल कहां से पास करता है? उस स्फेयर के सेंटर से पास करता है। क्लियर है? तो जैसे ही अब देखो यहां से अगर कोई लाइट रे आती है, मान लेते हैं इस कलर की कोई लाइट रे आई यहां से, तो ये वापस बोलो जाएगी नहीं जाएगी? क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल के साथ ही आ रही है। जैसे यहां नॉर्मल के साथ ही आ रही थी, ये तो था नॉर्मल के साथ ही आ रही थी, तो यहां पे भी नॉर्मल के साथ आ रही है तो नॉर्मल के साथ ही वापस निकल जाएगी। होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं सी पोर्शन की।
सी पोर्शन में बोला जा रहा है, सी पोर्शन में बोला जा रहा है कि भैया अगर कोई लाइट रे यहां से पोल पे आ गई है, अगर कोई लाइट रे कहां आ गई है बच्चों, पोल पे आ गई है। देखिए अगर कोई लाइट रे पोल पे आ गई है तो जितने एंगल से पोल पे आएगी, जितने एंगल से पोल पे आएगी, लेट थीटा एंगल से पोल पे आई थी तो थीटा एंगल से ही वो पोल से निकल जाएगी। ये थीटा एंगल कहां से मेजर हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से। थीटा एंगल कहां से मेजर हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल पे ये लाइट रे आई और वापस थीटा एंगल पे ही प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे क्या कर गई, निकल गई। यही हमारे रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। लेकिन हम इन्हें अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंट वेज में पढ़ लें तो हमें थोड़ा थोड़ा यहां से टॉपिक समझ में आने लगे। अगर थोड़ा डिफरेंट वेज में इसको पढ़ लें तो हमें थोड़ा टॉपिक समझ में आने लगेगा। बात करते हैं इसके, देखो कॉनकेव में कैसा रूल बनेगा और कॉन्वेक्स में कैसा रूल बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन रूल्स की बात करते हैं कॉनकेव में, जो कि हम कर चुके हैं, मैं केवल डायग्राम समझाऊंगा। और कॉन्वेक्स में देखो हम बात करके देखेंगे कि रूल्स हमें कैसे अप्लाई करना है। कुछ रूल तो सेम है, कुछ रूल बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ रूल थोड़े टिपिकल हैं, थोड़े अलग हैं। तो जो आपका पहला रूल था भैया, जो आपका पहला रूल था वो क्या था, पहला रूल तो आपका ये था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ जाएगी, पैरेलल, तो उसे कहां से जाना होगा, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के जो आ जाएगी पैरेलल, उसको कहां जाना होगा, फोकस से, या फिर फोकस से आ जाएगी तो कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये बात समझ में आ गई। दूसरा आपका पॉइंट था कि भैया अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ चुकी है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौटा दिया जाएगा। और तीसरा नियम हमने ये पढ़ा कि अगर पोल पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से किसी भी एंगल से आती है तो उसी एंगल से उसको वापस से निकलना होगा। लेकिन यही बात अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में समझें, यही बात अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में समझें तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा बच्चों, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहां पे एक्चुअली इस साइड में है, इस साइड में है। इसमें तो क्या रियली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही थी, रियली फोकस से आ रही थी, क्लियर है। तो जो पहला केस है वो देखो कैसे अजीब होने वाला है कि लाइट रे आएगी तो पैरेलल, लाइट रे आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पे तो क्या करेगी, फोकस से जाएगी, यहां पे तो क्या करेगी, फोकस से जाएगी। और यहां पे जाने वाली को, यहां पे जाने वाली को अगर पीछे की ओर एक्सटेंड किया जाएगा, यहां पे अगर जाने वाली को पीछे की ओर एक्सटेंड किया जाएगा, यहां पे अगर जाने वाली को पीछे की ओर एक्सटेंड किया जाएगा तो ये ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे फोकस से जा रही है, क्लियर है। ये लाइट रे कहां से जा रही है, पीछे की ओर बढ़ाने से कहां से लगेगा, कहां से जनरेट हुई है, फोकस से जनरेट हुई है। यहां पे एक्चुअली फोकस से जाएगी, इससे फोकस से जाती हुई दिखेगी, फोकस से इमिट होती हुई दिखेगी। थोड़ा फर्क है, टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा सा इसका फर्क है, ये ध्यान से देखते हुए चलेंगे तो मामला फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो अगला केस बनने वाला है, जो अगला केस बनने वाला है, अगले केस के अंदर क्या होने वाला था, अगले केस के अंदर क्या होता था, यहां से नॉर्मल इंसिडेंस होता था। ये कौन सा केस कहलाता है आपका, नॉर्मल इंसिडेंस। कौन सा केस कहलाता है आपका, नॉर्मल इंसिडेंस। तो जो नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो यहां पे भी नॉर्मल इंसिडेंस हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई लाइट रे, इसका मतलब अगर कोई लाइट रे आई तो थी लेकिन वो वापस वैसे के वैसे उसी पाथ पे निकल गई, आई तो थी लेकिन उसी पाथ पे वापस निकल गई। इसका मतलब यह है कि इसको पीछे की ओर बढ़ाने से जो पॉइंट हमें मिलेगा वो क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाला है। जो पॉइंट हमें मिलेगा एक्चुअली वो क्या होने वाला है, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाला है, ठीक है। तो रियली यहां पे काम हो रहे हैं, यहां काम सारे क्या हो रहे हैं, वर्चुअली काम हो रहे हैं, क्लियर है। ये रियल काम है, ये सारे क्या है, वर्चुअल है। तो इसमें जो भी इमेज बनेगी आपके कॉन्वेक्स में ऑलवेज क्या बनेगी, वर्चुअल। और इसमें क्या बनेगी, रियल। लेकिन इसमें ऑलवेज रियल नहीं बनेगी। यहां पे हम ऑलवेज लगा सकते हैं, यहां पे ऑलवेज लगा सकते हैं, यहां पे ऑलवेज नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें एक केस ऐसा आएगा जिसमें ये इसकी तरह बिहेव करेगा और वर्चुअल इमेज बनाएगा, जैसा ये करता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। सब बाद की बातें देखेंगे। बात करते हैं यहां से इसके नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 बड़ा आसान है, जैसा इसमें है वैसा का वैसा ही आप लोग इसमें बना सकते हैं। पोल पे किसी एंगल से लेकर के आइए, प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से निकल जाएगी। यही है आपके इमेज फॉर्मेशन। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बात करते हैं हम यहां से नेक्स्ट पार्ट की। अब बात करते हैं यहां से नेक्स्ट पार्ट की। हमने कॉन्वेक्स का समझ लिया है, हम बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर इन डिफरेंट केसेस।
स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो आज आपको इतने बिल्कुल इजी वे में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा आपको कैसे एक्चुअली याद रखना है, बिल्कुल आसान तरीके से। बहुत जगह आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल आपको कनेक्ट करेगा, आपके माइंड को मेरे से सीधा कनेक्ट कर देगा, इजीली आपको वो चीज याद रह जाएगी। बस थोड़ा सा आपको जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना होगा, उसको देखना होगा और साथ साथ नोट्स जरूर बनाने होंगे, क्योंकि आप लोग पॉज करके कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ जो रे डायग्राम्स हैं, ये आप लोग आसानी से बना सकते हैं। नहीं लिखेंगे, नहीं नोट्स बनाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को एग्जाम्स में आने वाली है। जितना लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, एक चीज को बार बार लिखेंगे, वो इतनी ज्यादा आपके अंदर रम जाएगी, मतलब बस जाएगी, ध्यान रहेगा। एग्जाम में आते ही फटाक से लिख दोगे, इधर उधर मुंह नहीं देखना पड़ेगा। क्या करने वाले हैं आज? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर इन डिफरेंट केसेस। बहुत सारे केसेस में स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो हम सबसे पहला जो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, वो किसका देखेंगे बच्चों? कॉनकेव मिरर का देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले जो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे किसका देखेंगे? कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर में आप लोगों को यह बात अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि यहां से टोटल जो केसेस हैं वो कितने बनने वाले हैं? 6 केसेस बनने वाले हैं। टोटल कितने केसेस बनने वाले हैं? 6 केसेस। मैं यहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पहले बताता हूं O से, और इमेज की पोजीशन को बताऊंगा I से। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताऊंगा O से और इमेज की पोजीशन को बताऊंगा I से। क्लियर है? तो मैं यहां पे 6 केसेस बनाऊंगा और आप लोगों को यहां से 6 केसेस पूरे के पूरे क्या करवाऊंगा? याद भी करवाऊंगा, और नेचर ऑफ इमेजेस भी देखते चलेंगे और उनको भी याद करवाऊंगा। ठीक है, आ जाइए। अब देखो, सबसे पहले इसी को यहीं रख देते हैं, इसको यहीं रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? आपके दिमाग में यही बात बार बार घूमने लगेगी कि आप ऑब्जेक्ट को रखें तो कहां रखें। आपको ऑब्जेक्ट रखना कहां है? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रखा जाएगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो हमेशा परपेंडिकुलर रखा जाएगा। कैसा रखा जाएगा? परपेंडिकुलर। क्लियर है? परपेंडिकुलर रखा जाएगा। किसके? इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाएगा। क्लियर है? तो ये जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, उसे मैं किससे दिखाऊंगा? O से। जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी उसको मैं किससे बताऊंगा? O से। ठीक है, तो हम यहां से 6 केसेस के O डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम इन 6 केसेस के O डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो इमेज आएगी, जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, वो शुरुआत में क्या मान लेते हैं? इन्फिनिटी मान लेते हैं। शुरुआत में क्या मान लेते हैं? इन्फिनिटी। मतलब बहुत दूर से लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, मतलब कॉनकेव मिरर पे आ रही है। ठीक है, बहुत दूर से आ रही है। तो बहुत दूर से आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी। बहुत दूर से आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो क्या होने वाली है? इन्फिनिटी। बहुत दूर से आएगा। ठीक है, अब बहुत दूर से आएगा तो आप नियम नंबर पहला लगाओगे कि नियम नंबर पहला क्या कहता है आपको? देखो, नियम नंबर पहला आपको क्या कहता है, इस पे भी देखते चलो। देखो, नियम नंबर पहला क्या कहता है आपको कि भैया जब भी लाइट रे क्या आएगी? पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। वो किस पॉइंट से जाएगी? फोकस से। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों जो लाइट रेज हैं, ये जो ग्रीन कलर की लाइट रेज हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मीट करती हैं? फोकस पे। कहां पे मीट करती हैं? फोकस पे। तो फोकस पे अगर मीट करती हैं, इसका मतलब इमेज भी कहां बनेगी? फोकस पे। तो आपको इमेज कहां बनानी पड़ेगी भैया? फोकस पे। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहां है? फोकस पे। पहले ऑब्जेक्ट इमेज की बात करते हैं, नेचर की बात बाद में कर लेंगे। क्लियर है? या आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो, आप ये समझ गए कि भैया रियली तो मीटिंग हुआ है। जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपस में रियली तो मिली है, इनको पीछे की ओर तो कहीं बढ़ाना तो पड़ा नहीं हमें, मतलब रियल मिली है, मतलब रियल होगा। तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी। और क्या होगी? पॉइंट साइज्ड होगी। अब रियल के साथ ऑलवेज क्या करना है? इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी। और कहां बनेगी? फोकस पे। कहां बनेगी? फोकस पे। आ जाइए बच्चों, सेकंड केस की बात करते हैं। आ जाइए यहां से सेकंड केस की बात करते हैं। देखो, सेकंड केस के अंदर क्या है? ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं। देखो,
तो सेकंड केस में हमें क्या करना है, सेकंड केस में क्या करना है, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से थोड़ा आगे धक्का देना है, थोड़ा सा धक्का देना आगे। तो आगे धक्का देने का मतलब क्या है, आगे धक्का देने का मतलब ये है कि इसमें 6 पोजीशन डिसाइड करनी है, आपको पूरी 6 पोजीशन डिसाइड करनी है। तो पहली तो आपने कहां कर ली, इंफिनिटी पे। दूसरे नंबर की पोजीशन आप कहां डिसाइड करेंगे, दूसरे नंबर की पोजीशन डिसाइड करेंगे इंफिनिटी और सी के बीच में। पहले नंबर की तो कहां कर ली, पहले नंबर की कहां कर ली, इंफिनिटी पे। दूसरे नंबर की कहां करेंगे, इंफिनिटी और सी के बीच में। कहां करेंगे, इंफिनिटी एंड सी के बीच में, या फिर सी से दूर भी बोल सकते हैं, बियॉन्ड सी भी बोल सकते हैं, या फिर बिटवीन इंफिनिटी एंड सी भी बोला जा सकता है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये दूसरी पोजीशन होगी। अच्छा, तीसरी पोजीशन क्या होगी आपकी, तीसरी पोजीशन क्या होगी, तीसरी पोजीशन होगी सी खुद। तीसरी पोजीशन क्या होगी, सी खुद पे। तो तीसरी पोजीशन कर देते हैं, यहां से देखो, तीसरी पोजीशन सी कर देते हैं, ये लो सी पे। अच्छा, चौथी पोजीशन क्या होगी, फोर्थ पोजीशन जो होगी आपकी सी से एफ के बीच में। फोर्थ पोजीशन क्या होगी आपकी, सी से एफ के बीच में। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या कर देते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। समझ में आ रहा है, बहुत आसान वे में पढ़ा दूंगा, बहुत आसान वे में। अच्छा, जो फिफ्थ पॉइंट होगा, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा वो यहां से क्या होगा, खुद फोकस पे। फिफ्थ पॉइंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, खुद फोकस पे। तो फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कहां पे है मामला, फोकस पे। और छठे पॉइंट पे हम बात करेंगे भैया पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। ये देखो, ये छठे पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट क्या था, इंफिनिटी। दूसरा पॉइंट क्या था, इंफिनिटी से सी के बीच में। तीसरा पॉइंट क्या था, सी पे। चौथा पॉइंट क्या था, इंफिनिटी सी और एफ के बीच में। पांचवा पॉइंट क्या है, फोकस पे। छठा पॉइंट क्या है, फोकस और पोल के बीच में। पूरे के पूरे 6 केस अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन के याद रह जाएंगे तो दिमाग लगा के, थोड़ा सा दिमाग का यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि भैया इमेज कहां बनेगी। थोड़ा सा दिमाग का यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि इमेज कहां बनेगी। तो छठा केस हमारा क्या है, छठा केस है बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। क्लियर है, और यही केस इंपॉर्टेंट भी है, यही केस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, यही केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बात करें आगे। तो इमेज बनाते हैं, इमेज बनाते हुए चलते हैं, तभी हमें कुछ समझ में आएगा। अभी इमेज बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। आ जाओ, दूसरे केस की बात करें तो देखो, दूसरे इसमें देखते हैं, इमेज ज्यादा अच्छा लगेगा बनाने के बजाय, इसमें देखेंगे ज्यादा समझ में आपको आएगा। ये रहा आपका, देखो बियॉन्ड, ये रहा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में ऑब्जेक्ट कहां है, देखो ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ए बी से एक लाइट रे सीधी निकाली, कहां से गई, फोकस से। एक आई फोकस से, कहां कर दी, पैरेलल। तो कहां इमेज बनी, बिटवीन सी एंड एफ। देखो कहां इमेज बनी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में इमेज बनी, दिख रही है आप लोगों को। अब देखो यहां पे रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे मिरर के पास जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपनी 6 की 6 पोजीशंस में क्या कर रहा है, छठी पोजीशन से, या पहली पोजीशन मान लो, पहली पोजीशन से छठी पोजीशन पे जाने के लिए वो मिरर के क्या जा रहा है, पास जा रहा है। क्या कर रहा है वो, मिरर के पास। और जो इमेज है, जो इमेज है वो पहले फोकस पे थी, अब वो पीछे आती जा रही है। मतलब ऑब्जेक्ट यूं आगे जाता जा रहा है, इमेज क्या करती जा रही है, पीछे आती जा रही है। अब तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरे पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो देखो तीसरे पॉइंट पे कहां पे मिलान करेंगी, सी पे। क्योंकि तीसरे पॉइंट में मैंने समझाया कहां आएगा, सी पे। तो यहां पे ऑब्जेक्ट भी कहां आएगा, सी पे, और इमेज भी कहां बनेगी, सी पे। अभी तक इमेज रियल बनती जा रही है, लेकिन यहां पे देखोगे आप कि इमेज जो है वो सेम साइज की बनी। मैं नेचर की अलग से बात करूंगा, नेचर की बात मैं अलग से इसलिए करूंगा बच्चों, क्योंकि मैं वहां मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। मैग्निफिकेशन पे सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, लेकिन इसके अंदर भी अगर मैग्निफिकेशन आएगा तो उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ केस की, बात करते हैं फोर्थ केस की। तो फोर्थ केस में, फोर्थ केस जैसा काम होगा। फोर्थ केस में क्या होगा, सी से आगे खिसकेगा मामला। ए बी को देखो सी से आगे चला गया ना, बिल्कुल चला गया, देखो ए बी सी से आगे चला गया, और इमेज है वो सी से कहां आ गई, पीछे। अब ये केस कैसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे पहली बार इमेज क्या बनी है, बड़ी बनी है। यहां पे पहली बार इमेज कैसी बनी है, बड़ी। क्लियर है, दिख रहा है आपको, पहले छोटी थी, फिर छोटी थी, फिर सेम साइज की थी, फिर अब बड़ी बनी है। ठीक है, इमेज बड़ी बनी है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो, यहां पे इमेज बड़ी बनी है, तो यहां पे इमेज बनी कहां है, सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट को कहां लेकर के जाते हैं, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट को कहां लेकर के जाते हैं, फोकस पे। देखिए
अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस पे तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज कहां बनेगी, हमेशा इन्फिनिटी पे, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे बनती थी, इन्फिनिटी से आती थी तो कहां बनती थी, फोकस पे। अब फोकस से आएगी तो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। मतलब फोकस पे रख देंगे तो इन्फिनिटी बनेगी, और इन्फिनिटी पे रख देते तो कहां बनती थी, फोकस पे बनती थी। ठीक है, अब छठे केस में देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठे केस के अंदर क्या होगा, बना के दिखाते हैं छठे केस में आपको। छठे केस में क्या होने वाला है कि जैसे ही आप F से आगे निकलेंगे, जैसे ही आप F से आगे निकलेंगे, जो इमेज है वो पीछे नहीं बनने वाली है। जो इमेज है वो पीछे नहीं बनेगी। देखो कैसे नहीं बनेगी इमेज पीछे। हम आ गए हैं सीधे छठे केस पे। अब छठे केस में क्या कहता है, छठे केस में ये कहता है भैया कि अगर आपने यहां से छठे केस में पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो आपको कभी भी इन लाइट रेज को आगे की ओर मिलाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यहां से क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। इसलिए आपको क्या करना होगा बच्चों, इसलिए आपको क्या करना होगा, इनको पीछे की ओर क्या करना होगा, यहां से एक्सटेंड करना होगा, और आपको क्या बनानी होगी, इमेज। इसको हम नाम देंगे ए डैश बी डैश, और इसको हम क्या नाम देंगे, ए बी। तो जो इमेज आप देख पा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं और जो इमेज देख पा रहे हैं, वो आपको बिल्कुल दिख रहा है कि इमेज कैसी बन रही है, बड़ी। इसके लिए इमेज बड़ी बनाना बड़ी बात नहीं है, इसके लिए इमेज बड़ी बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इमेज को वर्चुअल बनाना थोड़ा इसके लिए अलग है। इमेज को ये रियल ही बनाता था, इन्वर्टेड ही बनाता था, फिलहाल कैसी बना दी इसने, वर्चुअल इरेक्ट। होप सो दिख रहा होगा आप लोगों को यहां से। आई बात समझ में, क्लियर। अब देखो बात करते हैं कॉन्वेक्स की। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। देखो कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा भैया कि अगर हम यहां से कॉन्केव की बात कर चुके हैं और कॉन्केव के अंदर 6 केस पढ़ चुके हैं, तो हमें कॉन्वेक्स के अंदर कितने केस पढ़ने हैं, केवल 2 केस पढ़ने हैं। पहला केस तो क्या होगा कि इंफिनिटी से आएगी तो इंफिनिटी से पीछे की ओर बढ़ा देंगे, लेकिन पीछे की ओर तो मिलने वाली नहीं है, इसलिए पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। देखो इस डायरेक्शन में तो मिलने वाली नहीं है, इसलिए दूसरी डायरेक्शन में, दूसरे सिस्टम में इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इससे वो कहां से आती हुई लगेंगी, फोकस से। तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, लेकिन वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का सिस्टम क्या है आप लोगों को ये देख लेना है। मिरर के अंदर ये मैंने कॉन्केव बनाया है और ये मैंने कॉन्वेक्स बनाया है। आपको जब भी इमेज यहां मिले, आपको जब भी इमेज यहां मिले, यहां का मतलब इस हाथ को नहीं है, मेरा मतलब है इस डिजाइन की तरफ मिले, इस डिजाइन की तरफ, इस डिजाइन की तरफ मिले, यहां पे इमेज मिले, कॉन्वेक्स में यहां इमेज मिल जाए और कॉन्केव में यहां इमेज मिल जाए, इसका मतलब इमेज यहां से कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। इमेज कैसी बन रही है यहां से, वर्चुअल। ये ध्यान रखना ही रखना है। तो पहला केस कितना इजी है, देखो पहला केस कितना इजी है कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स का जो पहला केस है वो कितना आसान है। देखो कॉन्वेक्स के पहले केस में क्या हो रहा है, यहां से लाइट रे क्या कर रही है, आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और कहीं जा रही है, लेकिन क्या ये मिलने वाली है, जी बिल्कुल ये तो नहीं मिलने वाली। तो क्या करें, इनको पीछे की ओर क्या करें, एक्सटेंड करें, और कहां मिलाएं, फोकस पे। तो यहां पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। बात करते हैं इसके सेकंड रूल की। मैं यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज की अभी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नेचर ऑफ इमेज की बात यहां करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मोटा मोटी पता है आप लोगों को कि रियल के साथ इन्वर्टेड है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट है, कॉन्केव छोटी बनाता है, कॉन्केव बड़ी भी बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स के साथ बड़ा सिस्टम सेम है कि वो इमेज को छोटी बनाता है। ठीक है, तो पहली इमेज आपने देखी वो छोटी है, नहीं बताया है तो भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन मैं मैग्निफिकेशन में ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का क्लियर यहां से कर दूंगा। यहां से आपका फोकस है, यहां से सी है, तो ये लाइट रे, पहली लाइट रे तो गई, क्लियर है, पहली लाइट रे तो आपकी आई गई, कहां से गई, कहां से गई, फोकस से गई। ठीक है, इसको डॉट डॉट करके बढ़ा देते हैं पीछे की ओर, तो ये देखो ये पीछे की ओर। ठीक है, अब एक लाइट रे और आई, एक लाइट रे और आएगी, क्योंकि देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली यहां है, जो आपका ए बी है वो यहां है, कहीं भी है। अब आप पूछोगे पोजीशन क्या होगी, 2 ही पोजीशन है, एक तो इन्फिनिटी से, कॉन्वेक्स में 2 ही पोजीशन, एक तो इन्फिनिटी पे, एक कहीं पे भी, इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पे भी, है ना। तो ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है, तो देखो यहां से एक लाइट रे और आई, एक लाइट रे गई, लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या ये दोनों लाइट रेज कहीं मिल सकती हैं आपस में, क्या इन दोनों लाइट रेज को कहीं मिलाया जा सकता है, जी नहीं मिलाया जा सकता। इसका मतलब इसको मुझे क्या क्या करना होगा, पीछे की ओर एक्सटेंड करना होगा। तो पीछे की ओर एक्सटेंड करूंगा तो मुझे फिर से क्या मिली, एक वर्चुअल इमेज मिली, क्लियर है।
वर्चुअल इमेज मिली, कहां से मिली? पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में ही इसकी डेस्टिनी आएगी, ऑलवेज पोल और फोकस के बीच में ही डेस्टिनी इसकी आने वाली है, पोजीशन आने वाली है। वर्चुअल के साथ क्या होगा? इरेक्ट होगा, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ एक चीज और है, ऑलवेज जो होने वाला है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही होने वाला है। ये बात फिक्स है, आपके दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इमेज को छोटी बनाता है, सीधी बनाता है, वर्चुअल बनाता है। लेकिन कॉन्केव के साथ 6 केस हैं, उन 6 केस को आपको थोड़ी सा अलग से स्टडी करनी होगी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के क्या करता है? पास जाता है, और जो इमेज है वो मिरर से धीरे धीरे क्या करती है? दूर आती है। एक बार इंफिनिटी पे आ जाती है तो पलटी मार के उधर जाती है। छठे केस में वहां पे इमेज वर्चुअल बनती है। कॉन्केव के केवल छठे केस में इमेज बनेगी वर्चुअल, और जहां पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो पोल और फोकस के बीच में होगी। ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम और इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए, अपने नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन को चालू रखिए, ऑन रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।